Greetings to you all, dear students. Welcome to the bridge course of class 7th, template 17, subject English. Really, students, all these templates are very useful to you. The learning outcome of this 17 template is the students will respond to announcement, instructions, and also to different kinds of request, directions, instructions in various contexts. And also they will be able to carry out a complex or a long process with the help of oral instruction. Now students, last year we have studied the lion, the man and the statue. And now I am going to read it out for you. I will also explain it to you, and you have to listen that story carefully. I can't play the video, but if you want to watch the video, you can go on Diksha app and watch it. But now for you, I have provided the page of the textbook, and now I am going to read it and explain to you, and on that learning activity is based. So listen carefully, students. 2.2 The Lion, the Man and the Statue. This is the story of your last year's textbook, Standard 6th. Long ago, men and animals could talk to each other. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. I am the king of beasts. I am stronger than any man. That is why men fear me. The man was also proud of his intelligence. Don't forget that men are more intelligent than you are. That is why they can hunt you or capture you. देखो, एक दिन क्या हुआ, बहुत समय की बात है जब मानव और प्राणी एक दूसरे के साथ बातें कर सकते थे. ये काल्पनिक कथा है. एंड वंस अ मैन एंड अ लायन गॉट टॉकिंग. एक बार वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगे. शेर जो था, लायन, वो उसको अपने ताकत पे बहुत गर्व था. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ. एंड वो बोलने लगा, आई एम द किंग ऑफ बीस्ट. मैं प्राणियों का राजा हूँ, तो मैं तो मैन से कभी भी स्ट्रांग हूँ, और इसलिए मैन फियर मी, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं. अभी ये आदमी भी कुछ कम नहीं था. मैन वॉज प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. उसको अपने होशियारी पे गर्व था. उसने कहा कि डोंट फॉरगेट दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट. मानव प्राणियों से भी होशियार है, इसलिए हम आपको आपकी शिकार कर सकते हैं या आपको पकड़ सकते हैं. बोथ बिगेन टू आर्ग्यू अबाउट हु वॉज ग्रेटर. एट लास्ट द मैन टुक द लायन टू अ स्टैचू इन अ बिग गार्डन. इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस स्टैंडिंग प्राउडली विद अ डेड लायन एट हिज फीट. और दोनों में भी ऐसी नोकझोंक होने लगी कि कौन महान है. तो फिर उस आदमी ने उस लायन को एक स्टैचू के पास लेके गया. एक पुतला था, देखो, बगीचे में, और वहाँ उस बगीचे में हरक्यूलिस खड़ा था. उस ग्रेट हीरो हरक्यूलिस का वहाँ स्टैचू था, और वहाँ उसमें बताया था कि वह नीचे उसके एक मरा हुआ शेर है, और वह उस मरे हुए शेर के ऊपर खड़ा है. सी दिस स्टैचू प्रूव्स दैट मैन आर ग्रेटर, क्लेम द मैन. और फिर उस आदमी ने कहा कि देखो, यह पुतला बताता है कि मानव जो है वही महान है प्राणियों से, क्योंकि हरक्यूलिस ने उस शेर के ऊपर जीत हासिल की, उसको मार दिया और वह उसके ऊपर खड़ा रहा. नो, नॉट एट ऑल, द लायन रिप्लाइड क्विकली. दिस ओनली शोज दैट द स्टैचू वॉज मेड बाय मैन. उसने कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं है. ये बताता है कि यह पुतला मानव ने बनाया है. इफ़ लायंस मेड द स्टैचूज दे वुड शो द लायन स्टैंडिंग एंड द मैन लाइंग. लायन ने तुरंत कहा, नहीं, यह जो पुतला है, अगर लायन बनाते थे तब ऐसा रहता था कि मानव नीचे और उसके ऊपर लायन. तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हर एक का सोचने का जो तरीका है वो अलग होता है. हर एक जन अपने दृष्टिकोण से अगर सोचे तो वो खुद को महान समझता है. स्टोरी, वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर. व्हेन समवन एल्स टेल्स द सेम स्टोरी, दे टेल इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने जैसे अभी आपको समझाया. तो इसके बाद लर्निंग एक्टिविटी हम देखेंगे.
सो स्टूडेंट्स, हमने WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो देखे हैं। तो इसमें सॉल्व एक्टिविटी ऐसी है कि वाई डू मैन फियर द लायन। मैन जो है वह लायन से क्यों डरते हैं, वाई। सो लायन इज स्ट्रॉन्गर देन मैन, दैट्स वाई मैन फियर द लायन, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, मतलब कारण दिया है। सो प्रैक्टिस के लिए यूज़ योर ओन इमेजिनेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी देखो ए वाला जो है, डैश दैट इज़ वाई आई डिडंट ईट द मैंगोज। अभी यहाँ तुम क्या डाल सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, हम देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। अलग अलग रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम ट्राई करके देखेंगे। द मैंगोज वर रॉ, दैट इज़ वाई आई डिडंट ईट द मैंगोज। ओके, मतलब आम कच्चे थे इसलिए मैंने आम नहीं खाए। सेकेंड, डैश दैट इज़ वाई द फार्मर बेट द कैमल। जैसे हमने कहानी में देखा था, तो हम ये लिख सकते, द कैमल एट द शुगर किंग, दैट इज़ वाई द फार्मर बेट द कैमल। सी द थर्ड वन, सी डैश दैट इज़ वाई द मंकी जम्प्ड इनटू द लेक। So we can write, the monkey wanted to swim, that is why the monkey jumped into the lake. D dash that is why Nujo visited the earth. So we can write, Nujo wanted to show his projects, that is why Nujo visited the earth. In the extension activity, we have to ask why type questions to your friend, family. So students, you can prepare so many why type of questions. If you want to ask your friend, why were you late today? To your family members, your brothers, sisters, why didn't you do your homework? Okay, so these type of questions are called why type of questions. Students, you have to practice this why type of questions at home, and you can send me. So what did you learn today that you are able to frame questions and respond to questions? Thank you very much.